प्लांट में काम करने वाली एजेंसी की लापरवाही के चलते कटी श्रमिक की उंगलियां। घायल श्रमिक ने एजेंसी पर लगाए गंभीर आरोप। कलेक्टर दर से भी कम किया जाता है भुगतान, कर्मचारियों को पीएफ से किया जा रहा वंचित। जीएम चित्रांशु बोले, एजेंसी की करवाएंगे जांच। रीवा जिले के 184 गांवों में जलापूर्ति करने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना का संचालन करने वाली एजेंसी द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते मंगलवार की शाम एक हेल्पर की 4 उंगलियां कट गई, जिसके बाद गंभीर अवस्था में एजेंसी के संचालक द्वारा गुपचुप तरीके से घायल श्रमिक को रीवा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के मुताबिक घायल श्रमिक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि फिल्टर प्लांट में हेल्पर का काम करने वाले अनुराग तिवारी, पिता संतोष तिवारी, 20 वर्ष, निवासी महसाओं, पुरास थाना गुड़, 10 जून की शाम एजेंसी संचालक रणवीर सिंह के द्वारा जबरन प्लांट में लगे बेस्ट वाटर व्हील का टायर बदलने के लिए प्लांट के ऊपर भेजा गया था। इस दौरान एजेंसी के 2 अन्य कर्मचारी छोटे तिवारी सहित लालू मौके पर मौजूद थे। एजेंसी संचालक के दबाव में जब श्रमिक बेस्ट वाटर रिलीज करने वाले व्हील का टायर बदल रहा था, इसी दौरान उसके सहयोगी ने अचानक मोटर को चालू कर दिया, जिसके चलते हेल्पर का काम करने वाले श्रमिक की 4 उंगलियां कट गईं। घायल श्रमिक का आरोप है कि एजेंसी संचालक लगातार कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करते हैं और फिल्टर प्लांट में काम करने के लिए कोई भी सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं होना प्लांट में आम बात है। क्या नाम भैया? मेरा नाम अनुराग तिवारी है। कहाँ काम करते थे आप और ये कैसे घटना आपके साथ हुई? ये मैं कर रहा था, सगरा में कर रहा था, फिल्टर प्लांट में। हाँ, क्या कैसी ये घटना आपके साथ? ये मेरे साथ घटना हुई है कि वहाँ लगवाने के लिए ज़बरदस्ती भेजे, गाली ओली दे के, जो मेरा काम नहीं था। हाँ, तो मैंने गया, काम किया, तो उसी की लापरवाही में मेरी उंगली कट गई है। कंपनी में आप कौन से पद पे हैं? क्या काम मैंने क्या पद है आपका कंपनी में? मेरा पद हेल्पर ही का है, पर हो गया उसमें कोई, यहाँ कोई वो नहीं करते हैं, कोई फिक्स नहीं है कौन क्या कर सकता है। हाँ, जो काम आया वही काम कर देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, सब करते हैं। हाँ, फरुआ गाड़ी का मैं चलाता हूँ। वो बताइए, ऑपरेटर होकर मैं फरुआ गाड़ी चलाता हूँ, लेबर वर्क काम करता हूँ। हाँ, घटना कितनी तारीख को हुई? 10 तारीख को हुई है। 10 तारीख। हाँ, फिर क्या हुआ? घटना के बाद क्या हुआ? अब घटना के बाद अब क्या सर, उतनी दिन तो उनको चक्कर मार दिया था, मैं गिर गया, उनको सुधी नहीं है। हाँ, फिर मेरे भैया थे, मेरे बुआ के लड़के थे, वो हमको गाड़ी में लेके यहाँ आए, रीवा आए। हाँ, तो ठेकेदार लोगों ने कुछ आपका सहयोग भी किया, मदद किया? अभी तो दवाई के लिए बोल रहे थे, यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रही है दवाई, हमको दूसरे अस्पताल में भिजवाया जाए, और हमको कंपनी से बड़ी और अनुबंध है कि हमको सरकारी जॉब चाहिए। ये बताइए कि उंगली कैसे कट गई, क्या दबाव डाला गया? दबाव डाला गया है कि काम करो, जाके वहाँ टायर लगवा के आओ। हाँ, जो मेरा काम नहीं था। अब मैं हेल्पर हूँ तो बताइए, मैं हेल्पर हूँ तो मैं एलम न डालूंगा पानी में। उस काम की ट्रेनिंग आपको दी गई थी? नहीं दी गई, हमको नहीं दी गई थी। आज मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैं आज तक कुछ नहीं लगा है। फिर कैसे अचानक कौन चालू कर दिया, फिर क्या हुआ? अचानक वहीं पास 2 लोग थे मेरे साथ, तिवारी जी और लालू थे। हाँ, वही चालू कर रहे थे, वही कहे कि इसको फिराओ ऐसे हाथ से, तो मैंने फिराया हाथ से। अब मैंने क्या जानूँ कि हमको कोई बताया नहीं कि मैं चालू कर रहा हूँ मशीन, और जो कि उनको पता था कि मशीन चालू है, सब चल रहा है। किस चीज़ की वजह से आपका हाथ की उंगली कटी है? ये मोटर से कटी है उंगली। क्या करने गए थे आप? मोटर में वो क्या कहते हैं, टायर लगा रहे थे, उसमें गोल वाला चक्का आता है, तो फिरता है चारों के गोल गोल, तो उससे मतलब जो होता है कचरा मरना होता है पानी का, वो सब एक जगह बैठ जाता है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि लगातार आपके जो ठेकेदार हैं आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो हाँ, सभी कर्मचारियों के साथ उनका यही रवैया है? सबके साथ नहीं है। हाँ, सबके साथ यही है कि कोई कुछ भी कर दे। हाँ, किसके द्वारा ये काम करने के लिए कहा गया था? किसने बोला था? कौन से ठेकेदार ने बोला था कि जाके टायर बदल के आओ? अदित सिंह। हाँ, वहाँ पे जब आप ऊपर मशीनरी में काम करने गए थे, तो क्या जो वहाँ पे सुरक्षा के उपकरण है वो आपको दिए गए थे? कुछ नहीं दिया गया था, ऐसे ही गया था। ये देखिए, अभी भी लगा है हाथ में पूरा कोयला। वहाँ खतरे वाली जगह इतने सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो क्या सुरक्षा उपकरण सबको मुहैया कराए गए हैं कंपनी द्वारा? कुछ नहीं, जूता भर मिला था वो वाला, और एक हेलमेट मिला है बस, और बाकी कुछ नहीं, ना ग्लव्स मिला है ना कुछ मिला है। हाँ, तो थाने में भी इसकी शिकायत हुई? अभी नहीं हुई है। मैं थाने जाऊंगा, मैं करूँगा। अभी तो अस्पताल में। हाँ, क्या चाहते क्या है आप? मैं हम ये चाहता हूँ कि हमको IHP से हमको न्याय चाहिए, हमको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी चाहिए, और हमको
नौकरी चाहिए अब ज़िंदगी भर की। मेरे घर में अब मेरे पिताजी भी नहीं है। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरे बब्बा दादी मम्मी पापा 5 लोग हैं। अब बताइए मैं उनको कहाँ से खवाऊँगा। मैं तो बैठ गया साल भर के लिए। अब बताइए मैं कहाँ से करूँगा। और दूसरी कंपनी आएगी वो निकाल देगी कि रखेगी, ये बताइए। तो हमको आईएचपी से सख्त गुजारिश है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। ये बताइए, रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं गया? रिपोर्ट अभी कहाँ सर जा पाए। यहाँ आप भाग लगा था पहले, हाथ दिखवाएं उसके बाद। कोई कंपनी से कोई मिलने आया आपसे? आदित्य आए थे और कल ही आए थे, बस हो गए। कल आए थे, वो आए देख के चले गए। उनसे बताया कि यहाँ ऐसे अस्पताल में आप रखवाए हैं। कुछ आर्थिक मदद भी आपकी की है कि नहीं की है? अभी आर्थिक मदद कुछ नहीं की। कोई आर्थिक मदद? कुछ आर्थिक मदद नहीं किए हैं। जो किए हैं यहीं अस्पताल की जो दवाई दुर्घुचा करवा रहे हैं, बस हो गए। और बाकी कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग तिवारी। जी बताएं क्या नाम है आपका? कांति तिवारी। आप लोग उनकी माँ हैं? हाँ, इनकी माँ है। घटना के बारे में कैसे जानकारी आपको लगी? क्या हमको 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब मेरे भांजे ने फ़ोन किए कि मामी हॉस्पिटल आ जाओ, बेटू के उंगली में लग गया है। तो हमने सोचा शायद ऐसे नॉर्मल लगा होगा। तो हमने स्टैंड आई थी बैंक, कुछ काम से आई थी, तो फिर मैं वहीं से यहाँ चली आई देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि उनकी तो उंगली 2 टुकड़े हो चुकी हैं। अब कंपनी से क्या कैसी मदद चाहते हैं आप? हम कंपनी से चाहते हैं सर, इनको भरपूर मदद चाहिए। इनके तो पापा हैं नहीं, यही है का सब करने वाले। हमारे 4 लोग हैं खाने वाले, उनका कौन व्यवस्था करेगा? तो हमको सरकार से हमको न्याय चाहिए, प्लस इनको नौकरी चाहिए। ये आपकी बेटी का कहाँ इलाज चल रहा है? इनका यहीं चल रहा है नेशनल हॉस्पिटल में। और इसकी जानकारी आपने थाने में दी? हाँ, अभी हम कुछ नहीं दिए। अभी हमारे पास कोई तो है नहीं। हम तो बच्चे में परेशान अभी हैं कि मेरे बच्चा ठीक हो जाए। क्या कभी आपके बेटे ने ये बताया था कि इन खतरे वाली नहीं। जगहों में वो काम कर रहा है, या किस तरह के खतरे हैं वहाँ प्लांट में? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता था। ऐसा तो कुछ उसका काम ही नहीं था, तो हमें क्या खतरे के बारे में पता हो। आपका बेटा किस पद में वहाँ नियुक्त है? वहाँ तो ये हेल्पर था। ये बताइए कि अगर कुछ नहीं किया जाता तो आप कार्रवाई भी चाहते हैं क्या? कार्रवाई हम चाहते हैं, हमको कार्रवाई करना है, क्योंकि हमको न्याय चाहिए। हमारे बच्चे का तो बिना हाथ के हो गया है, अब मेरा खर्चा कौन उठाएगा? कब की घटना है? ये 10 तारीख की है। कितने बजे को हुई? अब ये तो हमको पता नहीं, जब हमको फ़ोन गया तब तो हमको पता चला है। इसके पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि कब घटना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता नहीं था। प्लांट में हादसा हुआ है जिसमें एक जो वहाँ श्रमिक है उसको चोट आई है और नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या कुछ पूरा मामला है और इसमें जो संबंधित एजेंसी है उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जो एक्सीडेंट है अनुराग तिवारी जी पिता श्री राकेश तिवारी जी के संबंध में हुआ है। क्लैरे फ्लोकुलेटर का ब्रिज का टायर चेंज कर रहे थे तो उसमें ये एक्सीडेंट हुआ है। अभी जैसे संज्ञान में आया है तो इसको जांच कराकर उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे ठेकेदार के खिलाफ। सर, जो इसमें घायल है उसका ये आरोप है कि उसे कलेक्टर दर से नीचे भुगतान दिया जा रहा है, ना उसका पीएफ काटा जा रहा है। जो फिल्टर प्लांट है वहाँ पे जो सुरक्षा के व्यापक प्रबंध होने चाहिए, जो उपकरण होने चाहिए, वो भी वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनको मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। तो इस विषय में क्या जो संबंधित एजेंसी है या संविदाकार है उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? जो आप बता रहे हैं उसका जवाब पहले ठेकेदार से लेके फिर कार्रवाई की जा सकती है। एक तरफा तो कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, ठीक।